मेरे प्यारे दोस्त प्रवीण स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों अभी हम लोग परसेंटेज चल रहे हैं और परसेंटेज में हमने अभी तक आपको 4 से 5 वीडियोज दिया है। लगातार मेरा एक प्रयास है कि परसेंटेज के किसी भी प्रश्न को नहीं छूटने दिया जाए और जिस तरह से आप ऑफलाइन क्लास में अपना पढ़ाई पूरा करते हैं उसी प्रकार से किसी भी चैप्टर को मैं पढ़ाऊं तो आपको ऑफलाइन क्लास की बातें ही फील हो जब आप उसका नोट तैयार करें। तो ये मेरा प्रयास है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इसी कड़ी में कुछ बातें आज आपके साथ मैं बेसिकली करना चाहता हूं। ये कि परसेंटेज से कुछ प्रश्न लिए हैं और उन प्रश्नों को समझा करके उसी के आधार पर कुछ प्रश्न आपको हम सिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, पहला एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए कि प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न मतलब अलग अलग रहेगा, दो प्रकार के रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि एक बात सुनिए, हमारी बात को सुनकर के गौर करिए कि क्या प्रश्न किस टाइप का प्रश्न रहेगा। कहता है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। जब भी कमी की बात करें, जैसे सीता की आय गीता की आय से 10% कम बोला, या ऐसे भी बोलता कि यदि सीता की आय गीता की आय से 10% अधिक है, ये रहता। दो टाइप से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और नॉर्मली जो है आपको कहीं ना कहीं इससे एक प्रश्न देखने को जरूर मिलता है, एकदम टू द पॉइंट मिलेगा, इसलिए इसको आप पकड़िए। जब किसी व्यक्ति की आय किसी दूसरे व्यक्ति की आय से 10% ज्यादा हो तो दूसरे व्यक्ति की आय में पहले व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि दूसरे व्यक्ति की आय के बराबर हो जाए। तो जब इस तरह का प्रश्न रहे, मतलब प्रतिशत वृद्धि रहे, प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो आपको क्या करना है कि 100 गुने प्रतिशत वृद्धि, 100 गुने क्या, 100 गुने प्रतिशत वृद्धि और बट्टा 100 प्लस प्रतिशत क्या वृद्धि। एक बात है, कब, जब किसी की आय किसी दूसरे की आय से ज्यादा हो, है ना, तब इस स्थिति में हम ये फॉर्मूला लागू करेंगे। पहली बात। दूसरी बात आपको समझना है कि यहीं पर जैसे ये रहता कि राम की आय गीता की आय से 10% कम है, तो बताइए कि गीता की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो जब कम की बात करेगा तो यह कम की बात करें, प्रतिशत कम की बात करें तो यहां पर प्रतिशत कमी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिशत कमी कहने का मतलब कि 100 गुने क्या प्रतिशत कमी और बटा 100 माइनस क्या करेंगे, प्रतिशत कमी करेंगे। जैसे इस पर हम एक प्रश्न लेकर के इन दोनों बात को आप याद रखिए। इस पर अब हम एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी बात को जरूर समझ लेंगे, मतलब आपको कोई परेशानी नहीं होगा, कंधा नहीं काटेंगे आप, है ना। चलिए, तो आप स्क्रीन पर इस प्रश्न को देखिए। कहता है कि यदि खाद्यान्न के मूल्यों में 10% वृद्धि कर दिया जाए तो किसी व्यक्ति को उनके उपभोग कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसका खर्च न बढ़े। तो खाद्यान्नों के मूल्यों में 10% वृद्धि कर दिया गया। खाद्यान्न के मूल्य मतलब खाद्य पदार्थ, जैसे चावल है, दाल है, कोई भी आलू है, कुछ भी ले लीजिए। यदि उसके मूल्य में 10% वृद्धि कर दिया जाए तो व्यक्ति सोचता है कि मूल्य बढ़ गया इसलिए खपत कम करना चाहिए, है कि नहीं। जब आपके इलाके में भी पानी की मात्रा कम जाती है, एक ऐसा मौसम आया था 2019 में, पानी का हाहाकार बच रहा था, तो उस स्थिति में लोग पानी बचाने के लिए बहुत सारे जल जीवन मिशन, जल जीवन हरियाली शुरू किया, योजना भी शुरू किया गया था बिहार में। तो ये क्या होता है कि जब किसी चीज के अभाव होने लगता है तो उसकी खपत हम लोग कम करना स्वाभाविक शुरू कर देते हैं। उसी बात को हम लोग यहां समझ रहे हैं। तो कहता है कि खाद्यान्न के मूल्यों में 10% वृद्धि हो जाए, है ना,
तो किसी व्यक्ति को उनके उपभोग में कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसका खर्च न बढ़े। तो यहाँ पर कमी की बात, वृद्धि की बात क्या है, तो जब वृद्धि की बात करेगा तो एकदम हूबहू मन में आप बैठा लीजिए, इससे कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। सेम हूबहू हम बैठा देंगे, 100 कर देंगे, 100 गुने कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, तो 10% वृद्धि हुआ, और बटे 100 प्लस क्या करेंगे, 100 प्लस और कितना प्रतिशत वृद्धि, तो 10%। अब यदि इसको हल किया जाए तो क्या आ जाएगा, 100 गुने 10 तो 1000 और बटा 110, 1000 बटा कितना हो जाएगा 110, है कि नहीं। 1 0 से 1 0, 100 बटा 11 कहने का मतलब कि 9.1 बटा 11% की क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा, है ना। ऐसा मैथ आप 6 7 में पढ़े होंगे तो आप बेसिकली रूप से बनाए भी होंगे। तो जब वृद्धि आपको दिखाई दे प्रश्न में, तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है, आप नहीं भूलिए। चलिए समझ गए होंगे मेरी बात। इसी पर आधारित और भी प्रश्न आपको लेके दिखा दे। तो पहले प्रश्न का ये जवाब था, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, सोचिए जरा। कहता है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, फिर अधिक ही वाला है। ए की आय जो है बी की आय से 10% अधिक है। मान लीजिए बी की आय ए की आय से x% कम है। x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए घबराइएगा नहीं, x का मान ज्ञात करने की बात बोला है, इसका मतलब कि प्रतिशत कितना कमी करना पड़ेगा ए की आय में ताकि बी के बराबर हो जाए। तो सेम उसी प्रकार से, ऐसा नहीं हो कि x का मान ज्ञात कीजिए तो आप गड़बड़ा जाएंगे। सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, कितना प्रतिशत ज्यादा है ए की आय बी की आय से, तो 10%। तो क्या करेंगे, हमने अभी बताया आपको कि प्रतिशत वृद्धि रहे निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, तो 100 गुने कितना हो जाएगा प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत 10% ज्यादा है। 10% ज्यादा या कम या वृद्धि या अधिकता कुछ भी बोले तो, है ना। तो 100 गुने 10 बटा प्रतिशत ज्यादा या प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत अधिकता, तीनों में से कोई भी बात बोले आपको तो यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो 100 गुने 10 बटा कितना हो जाएगा, 10 गुने कितना 10 प्लस 100 प्लस कितना हो जाएगा 100 प्लस 10, फिर वही आंसर आएगा। इसका मतलब कितना है, तो इसका मतलब हुआ तो 1000 है ना, 1000 बटा कितना हो जाएगा 110, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 100 बटा कितना होगा 11, 99 कितना हो जाएगा 9.1 बटे 11%, मतलब x का मान ही आया। ठीक है, तो जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा आपके सामने तो निसंदेह आप इस तरह के प्रश्न को आप इस विधि से हल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, कमी रहेगा तो सिर्फ माइनस कर देना है और वृद्धि रहेगा तो क्या करना है, प्लस। चलिए आप समझ गए होंगे इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए। आगे चलते हैं। कहता है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। हमने कंफ्यूजन दूर करने के लिए लगातार 3 से 4 प्रश्न को शामिल किया है। यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, फिर 20% अधिक है तो 100 गुने कितना हो जाएगा, हम लोग करेंगे 100 और गुने कितना 20 बटा, मतलब 100 गुने प्रतिशत वृद्धि बटा 100 प्लस कितना हो जाएगा प्रतिशत वृद्धि, तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है 20%, तो कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, है ना, बटा कितना हो जाएगा 120। यदि इसे काट दिया जाए तो ये कट जाएगा, 3 चौके 12 और 50 चौके 200, इसका मतलब 50 बटे 3 को हम लोग क्या कर सकते हैं 16.16 2 बटे 3% कम है। किसकी आय, बी की आय, ए की आय। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं।
चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। एकदम सिंपल सिंपल आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियोज बन रहा है आपके लिए एकदम शानदार बन रहा है। चलिए, आप यदि इन प्रश्न को देख लिए तो निस्संदेह रूप से आप एग्जाम में यदि नजर भी पड़ जाए, शायद संजोग बाय चांस, तो इसको बचने नहीं दीजिएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि चोर जैसा ही आएगा, इसमें तो दम है नहीं। तो कोई व्यक्ति जब आपके सामने लड़ने आता है तो चोर जैसे वार करता है, तो चोर जैसा वार करे, तो इस पर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, खाना पकाने के तेल की कीमत में, है ना, 25% की वृद्धि की गई। खाना पकाने की तेल की कीमत में 25, खाली वृद्धि वाला शामिल हो गया है ना, वृद्धि की गई। कोई परिवार खाने के तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका इस मद में कोई व्यय न बढ़े, मतलब कोई खर्च नहीं बढ़े। तो फिर वही बात, कितने प्रतिशत वृद्धि हो गया, तो 100 गुने कितना 25, अब बटा 100 प्लस कितना 25, है ना। अब क्या कर दीजिए, तो 100 गुने 25 बटा कितना हो जाएगा 125, राइट। चलिए, 25 पचे 25 से 20 पचे 100, कितने प्रतिशत व्यय में कमी करना पड़ेगा, 20% करना पड़ेगा। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल प्रश्न। अब चलिए, ये तो हुआ यदि एक बार वृद्धि रहेगा या एक बार कमी रहेगा तब जो है। अब हम आगे आपको दिखाने जा रहे हैं डबल रोल वाला, है ना। एक ही फिल्म में एक हीरो डबल रोल करता है, तो डबल रोल करेगा तो घबराना नहीं है, पहचान लेना है कि हीरो वही है, सिर्फ उसका रोल अलग अलग है। यहां पर हम क्या करेंगे कि जैसे एक एग्जाम्पल लेकर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कहता है कि किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, तदुपरांत मतलब इसके बाद उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया, है ना। पहले वेतन को 25% कम कर दिया गया, अब फिर उसके बाद कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन क्या है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न एगो कमी एगो वृद्धि ऐसे करके आए तो आप भूलिएगा नहीं, इसको आप एबी फॉर्मूला से आप हल करिएगा। एबी फॉर्मूला से हमने आपको एबी फॉर्मूला और भी कहीं पढ़ाया था, आपको ध्यान जरूर आ रहा होगा यदि आप मेरा रेगुलर वीडियोस देखे होंगे। टाइम एंड वर्क, है ना, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस भी पढ़ा दिया आपको, पाइप एंड सिस्टम भी पढ़ा दिए हैं, तो बोट एंड स्ट्रीम भी पढ़ाया गया है, तो कई चैप्टर नंबर सिस्टम भी पढ़ाया गया है। तो उन सारे को आप यदि नहीं देखें तो जरूर जाकर देखिए। ये भी फॉर्मूला यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, तो ये भी फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए गुने बी बटा 100, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। कब अप्लाई करेंगे, जब दोनों वृद्धि रहेगा तब। मतलब वृद्धि के लिए हम लोग क्या करेंगे, वृद्धि के लिए हम लोग प्लस का प्रयोग करेंगे और कमी के लिए क्या प्रयोग करेंगे, कमी के लिए माइनस का प्रयोग करेंगे। मतलब जहां पर वृद्धि रहेगा उसको हम प्लस कर देंगे और जो कमी रहेगा उसको हम कम कर देंगे, है क्या। चलिए, इस पर एक एग्जांपल देख लीजिए। किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, तो बढ़ाया जाता है इसका मतलब प्लस होगा, और फिर 20% घटाया जाता है तो घटाया गया मतलब माइनस होगा। अंततः संख्या होती है। तो समझिए, पहले क्या किया गया कि 20% क्या किया गया, बढ़ाया गया, तो हम एक जगह पर 20 को प्लस में ही रखेंगे। फिर बढ़ी हुई संख्या को 20% घटाया गया, तो घटाया गया तो बी को न घटाया गया, मतलब बी वाले जगह पर, तो माइनस बी इसको करेंगे। आप देखिए, अब यहां पर प्लस होगा या माइनस होगा, ये निर्धारित करेगा इन दोनों का क्वांटिटी। कैसे, क्योंकि यहां पर देखिए कि ए गुने बी है, तो एक माइनस में है, मतलब माइनस ए गुने बी कर दें, तो माइनस ए बी आप लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं। तो यहां पर साइन माइनस होगा, मतलब जब एक में वृद्धि हो
और दूसरे में कमी हो, तो इस परिस्थिति में यहां पर साइन हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और ए का मान 20% वृद्धि और बी का मान कितना हो जाएगा, 20% कमी, अब बटा 100। बस कुछ भी नहीं करना है। जब एक वृद्धि एक कमी, तो जो वृद्धि रहेगा उसको हम प्लस में रखेंगे, जो कमी रहेगा उसको माइनस में रखेंगे। यहां पर जब एक वृद्धि और एक कमी रहेगा तो उस स्थिति में यहां पर साइन माइनस होगा, लेकिन जब दोनों वृद्धि रहेगा तो यहां पर साइन प्लस, जब दोनों कमी रहेगा तो उस स्थिति में भी यहां पर साइन प्लस। मतलब सेम रहे, क्वांटिटी सेम रहे तो ऑलवेज यहां प्लस होगा, क्वांटिटी डिफरेंट रहे मतलब एक वृद्धि और एक कमी रहे तो यहां ऑलवेज माइनस। मतलब 2 रंग तो यहां माइनस, 1 रंग तो यहां पर प्लस। तो आप समझ लीजिए, ए से तो 1 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि 20 एगो प्लस में एगो माइनस में, तो यहां साइन बच गया माइनस। तो आप देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, -4 आया। बताइए क्या हो गया, क्या पूछ रहा था कि अंततः संख्या होती है, तो संख्या क्या होती है, तो यहां पर माइनस में साइन आया, इसका मतलब है कि 4% संख्या में कमी हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अभी इसको नहीं मिटाते ये भी फार्मूला को, इस पर हम अप्लाई करके देखेंगे। मतलब यहां पर आपको ध्यान रखना है प्लस माइनस दोनों में से कुछ भी हो सकता है, a प्लस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। ये यहां पर माइनस कब होगा, जब एक में वृद्धि और दूसरे में कमी होगा, है ना। या तो इसमें वृद्धि हो जाए इसमें कमी हो जाए, या इसमें कमी और इसमें वृद्धि हो जाए, है ना। तो यहां पर ऑलवेज माइनस, मतलब 2 रंग तो माइनस, और 1 रंग रहेगा मतलब दोनों कमी कमी रहे तो ऑलवेज प्लस, दोनों वृद्धि वृद्धि रहे तो भी प्लस, है ना। ये समझ लीजिएगा है कि एक वस्तु का दाम P% से बढ़ाया गया, है ना। बाद में यह नया दाम P% से घटाया गया। अगर अधुनातन दाम 1 रुपया हो तो उसका मूल्य दाम था, मूल्य दाम मतलब प्रारंभिक दाम। अब समझिए, मान लेते हैं यहां पर हम इसको अभी मिटाते हैं, ये भी फॉर्मूला को, जब आएगा तो इसको लिया जाएगा, ये भी फॉर्मूला आप याद रखिएगा। तो हम मान लेते हैं कि कहता है क्या कि उसका मूल्य दाम क्या था, मूल्य दाम क्या था। तो मान लेते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य दाम हम 100 रुपया मान लेते हैं, ठीक है, और उसमें P% से घटाया गया। इसका मतलब है कि इसमें P% से घटाया गया। जैसे आप समझ लीजिए कि आपके पास 100 रुपया है और 100 रुपया जो है 10% की दर से कम गया, तो आप क्या करते थे कि 100 गुने 100 माइनस 10 अब बटा 100 करते थे कि नहीं करते थे। तो सेम यहां पर भी यही करेंगे कि P% से घटाया गया। मान लेते हैं कि मूल्य दाम, ये प्रारंभिक मूल्य हो गया, मूल्य दाम, किसी वस्तु का मूल्य दाम जो है 100 रुपया है और x में P% से घटाया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि 100 माइनस P बटा 100 होगा कि नहीं होगा, होगा 100 माइनस P बटा 100, ठीक है। फिर कहता है कि बाद में यह नया दाम P%, पहले P% बढ़ाया गया है तो प्लस हो जाएगा, और फिर बाद में यह नया दाम P% से घटाया गया। क्या किया गया, P% से घटाया गया। अगर अधुनातन दाम 1 रुपया हो तो उसका मूल्य दाम क्या था। तो सोचिए जरा क्या करेंगे। तो पहले P% से बढ़ाया गया तो 1 गुने 100 प्लस P बटा 100 कर लिए, फिर पुनः P% घटाने पर नया दाम इसका क्या हो जाएगा। तो इसी को जब हम घटाएंगे, अब P% बढ़ा दिया गया तो नया दाम भी हो गया। अब इसी को जब P% से घटाया जाएगा, इसका मतलब कि 100 माइनस P बटा 100 होगा या नहीं होगा, होगा। तो 100 माइनस P बटा 100 होगा, है ना, गुना।
अब जो है ये नया दाम आ गया, ये नया दाम, बिल्कुल नया दाम आ गया। पहले किसी वस्तु के मूल्य में p प्रतिशत से बढ़ाया गया तो 100 प्लस p कर लिए बटा 100, और पुनः क्या किया गया कि पुनः उसमें p प्रतिशत से कम कर दिया गया बढ़े हुए दाम में। तो इस तरह से इसका नया जो मूल्य आया 1 रुपया आया, मतलब कि इसके बराबर कितना आ गया 1 रुपया। समझ गए? आप देखिए तो क्या हो जाएगा, x को हम यही रहने दें तो 100 प्लस p इंटू 100 माइनस p, इसको हम लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि a प्लस b, यहां पर इसको आप ऐसे कर लीजिए a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर क्या होता है, देखिए इंटू में है, गुना में है कि नहीं, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, तो 100 गुने 100 हो जाएगा 10,000, होगा कि नहीं होगा, होगा, इक्वल टू 1, इक्वल टू कितना, क्योंकि अधीनतम मूल्य, नया मूल्य इसका दे दिया है 1 रुपया, तो हम इक्वल टू क्या कर लेंगे 1 रुपया करेंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें, x का मान निकालें तो x बराबर क्या आ जाएगा कि हो गया 10,000 बटा 10,000, 10,000 होगा ना, 100 का स्क्वायर होगा 10,000 माइनस p स्क्वायर, यही आंसर लाइन हो जाएगा। समझ गए होंगे? तो इस तरह का जब भी प्रश्न आए तो घबराना नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से आप बना लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% वृद्धि कर दी गई। देखिए दोनों वृद्धि है, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। देखिए दोनों वृद्धि किया गया, तो हमने अभी आपको क्या बताया था ये भी फॉर्मूला में कि a प्लस b प्लस ab बटा 100, प्लस माइनस ab बटा 100। तो जब दोनों वृद्धि कर दिया गया तो यहां साइन ऑलवेज प्लस, मतलब एक रंग रहेगा तो यहां पर ऑलवेज साइन प्लस होगा, दो रंग रहेगा तो यहां पर साइन ऑलवेज माइनस होगा। ठीक है, तो पहले 20% वृद्धि किया गया, पुनः 20% वृद्धि किया गया, यदि कमी रहता तो ये जब प्लस के जगह पर हम माइनस दे देते, तो यहां पर वृद्धि ही किया गया है दोबारा, तो 20 प्लस 20 और दोनों एक रंग है, दोनों वृद्धि हुआ है, इसका मतलब है कि 20 गुने कितना हो जाएगा 20 और बटा कितना हो जाएगा 100%। अब 2 जीरो से क्या हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 20 40 हो गया, तो 40 प्लस कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 44। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त दोनों वृद्धि रहे तो ये भी फॉर्मूला में सारे जगह प्लस रहेंगे, और जब दोनों कमी रहे तो यहां भी माइनस होगा, यहां भी माइनस होगा, लेकिन यहां क्या होगा प्लस होगा। जैसे आप जान लीजिए एक घड़ी के मूल्य में पहले 20% की कमी कर दी गई और पुनः घटे हुए मूल्य पर पुनः 20% का छूट दिया गया, तो बताइए कि घड़ी का नया मूल्य क्या होगा। तो आपको क्या करना है, तो पहले 20% कम कर दिया गया तो यहां पर माइनस लिख लेते, यहां पर कम किया गया, फिर पुनः 20% का छूट दिया गया, इसका मतलब कि घड़ी के मूल्य में कमी ही किया गया है 20%, तो कम किया गया, इसका मतलब माइनस, अरे छूट दिया तो कमे न किया। आप कहते भी होंगे, मार्केट में जाते होंगे दुकान पर कि कितना छूट है, मतलब कम करना, तो कम मतलब नेगेटिव, तो यहां भी माइनस हो गया, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा प्लस, और क्या हो जाएगा 20 गुने क्या हो जाएगा 20 अब बटा 100, तो यहां से क्या हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, क्या हो जाएगा 20 20 40 माइनस 40 और प्लस क्या हो जाता है 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, अब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 36 माइनस 36, तो माइनस 36 आ गया, इसका मतलब माइनस 36% क्या हो गया कमी हो गया। तो समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी भी प्रश्न में आपको ये वादा है मेरा कि कोई परेशानी नहीं होगा, एकदम सिंपल तरीके से आपको बताया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि एक सिनेमा घर, हाँ सिनेमा घर
है ना। सिनेमा घर की सीटों में, मतलब सुंदर सुंदरियों को देखने के लिए, है ना, सुंदरा सुंदरी, है ना, वही बात है। तो सिनेमा घर में वही देखने के लिए जाते हैं मैक्सिमम लोग, उसकी कहानी को कम ही लोग समझने जाते हैं। चलिए, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई, मतलब देखने वाले आज के युग में थोड़ा हिप्पी वालों की संख्या बढ़ गई है, तो सिनेमा घर का सीट भी फुल रहता है, तो बढ़ाना ही पड़ेगा। एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई, मतलब पहले जितना अब सीट बढ़ा तो डिमांड ज्यादा हो रहा है, डिमांड ज्यादा हो रहा है, तो टिकट का मूल्य भी क्या क्या कि बढ़ा दिया, चलो, है ना, नहले पर दहला। तो क्या हुआ कि 10% की वृद्धि कर दी गई। कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो देखिए दोनों यहां पर वृद्धि है, तो दोनों वृद्धि है, तो क्या हो जाएगा, सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की कर दी गई तो +25, और टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि कर दी गई तो +10 हो गया। यहां पर ऑलवेज प्लस होगा, क्यों, क्योंकि दोनों प्लस में है। तो क्या हो जाएगा, तो 25 गुने कितना हो जाएगा 10, और बटा कितना हो जाएगा 100। ओके, समझ गए होंगे आप। तो क्या हो जाएगा 25, देखिए 1 0 से 1 0 हो गया, 25 और 10 35, 35 प्लस कितना हो जाएगा 25 बटा 10। तो ऐसन का को भाग मत करिएगा, डायरेक्ट दशमलव दाहिने तरफ से गिन के बैठा दीजिएगा, तो 2.5 हो जाएगा, मतलब कि 35 प्लस 2.5, इसका मतलब कितना हो जाएगा 37.5। चलिए, तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त आज जो है कि सुंदर सुंदर प्रश्नों का पैटर्न था आपके लिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप पूरी तरह से समझे होंगे। यदि कोई परेशानी हो तो आप मुझे जरूर कमेंट करिए, है ना, कमेंट बॉक्स ओपन है। चलिए, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। हाँ, एक बार और नमस्कार तो हो गया। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, साथ ही साथ घंटा को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और लाइक करना नहीं भूलिए, दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, सारा काम करते रहिए, तब ना कुछ मजा आते रहेगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।